हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामेश्वर रावराणे आयुर्वेद शास्त्र इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आजकल बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होते हुए देखा जाता है। इस वीडियो में हम डायबिटीज क्यों होता है, इसका कारण क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने लाइफ में करते हैं उसके वजह से हमें डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ती है, इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में समझेंगे। डायबिटीज़ के लक्षण, उसके प्रकार, उसमें किए जाने वाले ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है। डायबिटीज़ के बारे में अच्छे से जानने के लिए यह वीडियो भी आप ज़रूर देखें। डायबिटीज़ इस व्याधि में हमारे खून में पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा शुगर प्रेजेंट होती है। हमारे शरीर में शुगर नियमित मात्रा में उपलब्ध होने के लिए इंसुलिन यह हार्मोन काम करता है। इंसुलिन हार्मोन हमारे पेट में स्टमक के पीछे जो पैनक्रियाज नाम की एक ग्रंथि होती है उसमें निर्मित होता है। अगर हमारे खून में ज़्यादा शुगर बढ़ गई तो पैनक्रियाज ज़्यादा इंसुलिन तैयार करता है। शुगर हमें हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं चलती हैं वह सुयोग्य रीति से चलने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। अभी डायबिटीज़ के दो प्रकार होते हैं, एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस और दूसरा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। पहले हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर टाइप 1 डायबिटीज़ क्यों होता है यह देखेंगे। ये जो प्रकार होता है इसे जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। इसकी शुरुआत छोटी उम्र से ही हो जाती है। इसका कारण जीन्स में होता है। ऐसे रुग्णों में शरीर में जन्म से ही ऐसे जीन्स होते हैं जो कि कुछ समय बाद यानी 12 से 14 साल की उम्र में कुछ ऑटो एंटीबॉडी शरीर में निर्माण करते हैं। यह जीन्स ऐसा क्यों करते हैं, इसमें कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कारणीभूत होते हैं यह अभी तक मालूम नहीं है। लेकिन यह एंटीबॉडीज़ जो पैनक्रियाज में इंसुलिन सीक्रेट करने वाली पेशियां रहती है उन्हें नष्ट करती हैं। परिणामी ब्लड में शुगर का यूटिलाइजेशन होता नहीं और ब्लड में शुगर बढ़ती रहती है। ऐसे रुग्णों को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है। आयुर्वेद में डायबिटीज़ एक प्रमेय की अवस्था है ऐसा माना जाता है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उसका वर्णन आयुर्वेद में भी मिलता है। इसे आयुर्वेद में जातज व्याधि ऐसे कहते हैं, मतलब इस व्याधि के बीज शरीर में जन्म से ही होते हैं। आयुर्वेद में भी इसे असाध्य कहा गया है। असाध्य मतलब यह कभी ठीक नहीं होता। आयुर्वेदिक दवाइयाँ अलग अलग रसायन कल्प इनका यूज़ करके हम इनकी इंसुलिन की मात्रा कम कर सकते हैं। दूसरा जो डायबिटीज़ का प्रकार होता है उसे टाइप 2 डायबिटीज़ ऐसे कहते हैं। इसमें जो लीवर की, अपने शरीर की मांसपेशियाँ और अपने शरीर में जो एडिपोज टिश्यू होती है, यह पेशियाँ खून में जो शुगर होती है उसे अपने अंदर नहीं ले पाते। यहाँ पर पैनक्रियाज में इंसुलिन का सिक्रेशंस बरोबर होता है, लेकिन ग्लूकोज का उपयोग शरीर को सही तरीके से करना पॉसिबल नहीं होता। इसके कारण खून में शक्कर बढ़ती रहती है और रुग्णों को अलग अलग तकलीफ़ें होती रहती है। ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसका प्रमाण भारत में अभी बहुत बढ़ रहा है। इसका कारण जेनेटिक्स भी है। कुछ फैमिली में डायबिटीज़ आगे की पीढ़ियों में होते हुए देखा जाता है और इसका कारण ओबेसिटी भी होता है। आयुर्वेद में यह जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वह क्यों होता है इसके बारे में अतिशय सुंदर विस्तृत वर्णन मिलता है। आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता में एक श्लोक आया हुआ है, आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य औदक अनुप रसः पयांसी नवान्न पानम गुड़वैकृतम च प्रमेय हेतु कफकृत च सर्वम। इसमें डायबिटीज़ होने की सभी कारणों का उल्लेख मिलता है। यह जो चरक ऋषि ने कारण बताए हैं वो आजकल समाज में कॉमनली मिलते हैं और इसी के वजह से ज़्यादा नए डायबिटीज़ के केसेस सामने आ रहे हैं। चरक ऋषि कहते हैं कि जो व्यक्ति एक ही जगह पर ज़्यादा समय तक बैठे रहते हैं उन्हें डायबिटीज़ हो सकता है। आजकल बहुत सारे लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, ऑफिस में लैपटॉप पर घंटों बिताते हैं। यह भी एक प्रमेय का या फिर डायबिटीज़ का कारण होता है। डायबिटीज़ की कारण परंपरा शरीर में बहुत दिन तक चलती रहती है। 2-4 महीने में कभी डायबिटीज़ नहीं होता। धीरे धीरे शरीर में वात, पित्त और कफ यह दोष बिगड़ते रहते हैं और धीरे धीरे शरीर में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन अच्छे से होना चाहिए वह नहीं होता। दूसरा एक कारण आयुर्वेद में बताया गया है कि दिन में सोना। आजकल बहुत सारे लोग रात को जागते हैं और सुबह लेट उठते हैं। इससे शरीर में कफ और पित्त यह दो दोष बिगड़ते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें जो दूध मिलता है वह A1 क्वालिटी का दूध होता है। A1 क्वालिटी का दूध और A2 क्वालिटी का दूध, ऐसे दो प्रकार के दूध मार्केट में अवेलेबल है। इनमें A2 क्वालिटी का दूध देसी गाय का होता है
और वह शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता। लेकिन A1 क्वालिटी का दूध संस्कारित होता है या फिर इनऑर्गेनिक होता है और वह ज़्यादा मात्रा में सेवन किया जाए तो डायबिटीज़ का कारण होता है। ऐसे ही दूध से बनाया हुआ दही अधिक मात्रा में सेवन करने से भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ते हैं। काफ़ी सारे लोगों को मीठा खाने की आदत होती है। खाना खाने के बाद या फिर कभी भी मीठा देखने से ये लोग खुश हो जाते हैं। मीठा खाना यह बात गलत नहीं है, लेकिन मीठा रोज़ और अधिक मात्रा में खाना, साथ में एक्सरसाइज न करना, इससे आपको डायबिटीज़ हो सकता है। आजकल जो हम अनाज सेवन करते हैं वह पुराना नहीं होता। पहले के ज़माने में पुराना धान खाने की परंपरा थी, पर अभी हमें न्यूली हार्वेस्टेड अनाज मिलता है और वह हम तुरंत ही खाते हैं और यह इनऑर्गेनिक भी होता है। अभी काफ़ी सारे रिसर्च सामने आ रहे हैं कि A1 गाय का दूध और इनऑर्गेनिक अनाज खाने से डायबिटीज़ ही नहीं तो कैंसर जैसी बीमारियां भी होती है। आयुर्वेद में पिष्टान्न सेवन करने से मना किया गया है। पिष्टान्न माने बारीक पीसे गए आटे से बनाए गए पदार्थ। बेकरी फूड प्रोडक्ट्स ये सभी पिष्टान्न कैटेगरी में आते हैं। हम जो खाना बनाने के लिए आटा पीसते हैं वह ज़्यादा पतला नहीं पीसना चाहिए। ज़्यादा पतला आटा पीसने से वो पचने में भारी होता है और शरीर में कफ बढ़ाता है। इसी प्रकार पिष्टान्न सेवन यह भी डायबिटीज़ का एक कारण आयुर्वेद में माना गया है। आजकल मछली, फिश काफ़ी सारे लोगों की फेवरेट डिश होती है, लेकिन लगातार अधिक मात्रा में फ़िश खाते रहने से शरीर में कफ की वृद्धि होती है और डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ती है। ये सब जो हमने खाने के रिस्ट्रिक्शंस आपको बताए, ये सब उन व्यक्तियों के लिए है जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते। अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप सभी चीज़ों को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो यह सब चीज़ें जो आप खा रहे हैं उससे आपको डायबिटीज़ जैसी बीमारियां भविष्य में हो सकती है। एक्सरसाइज न करने से शरीर में शिथिलता आ जाती है, शरीर में फैट या फिर चर्बी बढ़ती है, जिसके वजह से खून में ग्लूकोज या फिर जो शुगर प्रेजेंट है उसका यूटिलाइजेशन बरोबर होता नहीं। आजकल काफ़ी सारे पतले लोगों को भी डायबिटीज़ होते हुए देखा जाता है। ऐसे लोगों में खान पान की अव्यवस्था तो होती ही है, लेकिन उसके साथ अत्यधिक चिंता करना या फिर स्ट्रेस लेना यह भी कारण पाया जाता है। अधिक स्ट्रेस, टेंशन अधिक समय तक लेते रहना यह भी डायबिटीज़ का एक कारण है। शॉर्ट में अगर हम देखेंगे तो डायबिटीज़ यह न्यू सिविलाइज्ड वर्ल्ड का व्याधि है। आरामदायी जीवन शैली और स्वादिष्ट तले हुए पकवान अधिक मात्रा में सेवन करते रहने से मधुमेह यह व्याधि समाज में जोरदार बढ़ रहा है। अगर आप इस प्रकार की लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी और अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अपने जीवन शैली में सुधार करना जरूरी होगा। इसके आगे हम जिन व्यक्तियों को डायबिटीज़ है उन्होंने कौन सा खान पान करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज किस प्रकार करनी चाहिए जिससे कि उनकी शुगर कंट्रोल में रहे, इस बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। इसलिए आप हमारे आयुर्वेद शास्त्र इस चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें और नीचे जो सब्सक्राइब का लाल बटन दिया है उसे भी क्लिक करें। सभी को उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर विराम लेता हूं। धन्यवाद।